तो ये तो ग्रोथ इनहिबिटर हो गया ना, तो ये भी आप अच्छे से याद रखोगे। अब हमारे एब्सिशन के साथ साथ ये प्रमोट करता है सेनिसिन्स। क्या प्रमोट करता है? सेनिसिन्स। हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप? तो आज की हमारी वीडियो रहने वाली है अबाउट प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स जहां से आप मिनिमम 2 क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब हमारे 8 मार्क्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन मैंने देखा है कि बच्चे इससे थोड़ा भागते हैं, थोड़ा नापसंद टॉपिक है क्योंकि थोड़ा रटने वाला पोर्शन आ जाता है। पर चिंता की बिल्कुल बात नहीं है। आज इस 30 मिनट की क्लास में हम सारे प्लांट हार्मोन के फंक्शन याद करेंगे, रिलेट करके इस तरीके से रिवाइज करेंगे ताकि हमें लंबे टाइम तक याद रहे। ऑल्सो उसके साथ साथ हम PYQ भी प्रैक्टिस करने वाले, ताकि हमारे प्लांट हार्मोन के फंक्शन बिल्कुल अच्छे से याद हो जाए। और प्रैक्टिस तो जरूरी है ही, तो PYQ में हम प्रैक्टिस भी कर लेंगे। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं, दैट इज फंक्शंस ऑफ प्लांट हार्मोन्स। तो सबसे पहले ये हमारे 5 प्लांट हार्मोन है, ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। अगर इन 5 प्लांट हार्मोन्स की बात करूं तो हमारे पहले तीनों हार्मोन्स प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स हैं। क्या है? प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स। मतलब ये जो हमारी ग्रोथ एक्टिविटीज हैं उनको बढ़ाते हैं, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स। उसके बाद बात करते हैं इथाइलिन की। इथाइलिन एक गैस हार्मोन है, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर भी है और इनहिबिटर भी, मतलब ग्रोथ प्रोमोटिंग एक्टिविटीज भी दिखाते हैं और इनहिबिटिंग भी, लेकिन मेनली ये एक इनहिबिटर माना जाता है। और एब्सिसिक एसिड तो है ही स्ट्रेस हार्मोन, वो भी एक प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है, मतलब प्लांट ग्रोथ को इनहिबिट करता है। ग्रोथ इनहिबिटर, इनहिबिटर। समझ गए? अब इतना तो आपको पता चल गया। अब इसके बाद ये जो हमारे प्रोमोटर इनहिबिटर है ये याद रखना, क्योंकि इसी से रिलेटेड सारी की सारी एक्टिविटीज हमें याद करनी है। तो चलो शुरू करते हैं अपने पहले हार्मोन के साथ, जो कि है ऑक्सिन। अब ऑक्सिन की डिस्कवरी में हमने पढ़ा था कि ऑक्सिन हमारा रिस्पॉन्सिबल है फॉर फोटोट्रॉपिज्म, रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोट्रॉपिज्म। मतलब हमारी जो स्टेम है वो लाइट की टुवर्ड्स ग्रोथ शो करती है, मतलब ग्रोथ होगी टुवर्ड्स सोर्स ऑफ लाइट। इसी को फोटोट्रॉपिज्म कहा गया था। और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा हार्मोन है? दैट इज ऑक्सिन। समझ गए? अब ऑक्सिन को बोला जाता है रूटिंग हार्मोन। ऑक्सिन को बच्चा लोग रूटिंग हार्मोन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये रूट प्रमोट करता है। क्या करता है? इनिशिएट करता है रूटिंग, इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग। ये जो स्टेम कटिंग है उनमें रूट तो जरूरी है ना, तो वो रूटिंग कौन इनिशिएट करता है? हमारा ऑक्सिन, स्टेम कटिंग्स। ठीक है, तो रूटिंग मतलब रूट इनिशिएट कर रहा है, तो वो भी एक ग्रोथ प्रोमोटर की तरह काम कर रहा है। इसके साथ साथ, अब रूटिंग तो याद हो गई, इसके साथ साथ ये प्रमोट करता है फ्लावरिंग, प्रमोट करता है फ्लावरिंग। एग्जाम्पल जरूरी है कि कौन से प्लांट में ये ग्रोथ फ्लावरिंग प्रमोट करता है? दैट इज पाइनएप्पल। कहां पे? पाइनएप्पल में। याद हो जाएगा बिल्कुल। इसके साथ साथ अब फ्लावर की भी बात हो गई, अब फ्लावर और बात करते हैं हम फ्रूट की। अब ये फ्रूट प्रिवेंट करता है अर्ली फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप, लीफ ड्रॉप। मतलब जब हमारे फ्रूट और लीफ यंग स्टेजेस में, तो हमारा ऑक्सिन गिरना, जो शेड होती है लीफ, उसको प्रिवेंट करता है, हमारे फ्रूट और लीफ ड्रॉप को प्रिवेंट करेगा। तो ये भी यहाँ पे भी प्रोमोटर की तरह काम करता है। उसके बाद वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जब हमारी लीफ मेच्योर हो चुकी है, फ्रूट मेच्योर हो चुका है, तब हमारा ऑक्सिन प्रमोट करता है एब्सिशन, मतलब शेडिंग ऑफ लीफ। क्या करेगा? प्रमोट करेगा एब्सिशन। एब्सिशन मतलब लीफ फॉल, फ्रूट फॉल ऑफ मेच्योर
लीफ एंड फ्रूट, मतलब जब मेच्योरिटी पे जा चुके हैं तो अब वो फ्रूट और लीफ को ड्रॉप कराएगा, फ्रूट्स। तो बिल्कुल देखो सारे प्रोमोटर की तरह काम कर रहे हैं। अब आगे बात करते हैं, यहां तक तो हमें समझ आ गया, लेकिन अब कंडक्शन भी तो जरूरी है। कंडक्शन के लिए जाइलम डिफरेंशिएशन जरूरी है, तो जाइलम डिफरेंशिएशन भी कौन कराता है? हमारा ऑक्सिन। जाइलम डिफरेंशिएशन, जाइलम डिफरेंशिएशन। इसके साथ साथ याद रखना कि जो हमारी सेल डिवीजन हो रही है, जो हमारी सेल डिवीजन होती है मेरिस्टेमेटिक रीजन में, उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है? हमारा ऑक्सिन। तो इट प्रमोट्स सेल डिवीजन, प्रमोट करता है सेल डिवीजन। तो ये तो सारे प्रोमोटर के एकदम अच्छे से याद हो जाएंगे। अब एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, तो स्टार मार्क कर लोगे, दैट इज एपिकल डोमिनेंस। क्या है? प्रमोट करता है एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस का मतलब है कि हमारा जो एपिकल बड है, एपिकल बड वो सप्रेस करता है, सप्रेस ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स, लेटरल बर्ड्स की ग्रोथ को सप्रेस करेगा, जिसकी वजह से हमारे प्लांट की हाइट इंक्रीज होती रहती है। ठीक है, लेकिन बच्चा ध्यान दो, कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जहां पे हमें लेटरल ग्रोथ की जरूरत है, जैसे कि टी प्लांटेशन। जैसे कि टी प्लांटेशन हम चाहते हैं वहां पे लेटरल बर्ड्स की ग्रोथ बढ़ जाए, तो हम क्या करेंगे? रिमूव कर देते हैं एपिकल बर्ड को। क्या कर देते हैं? कटिंग ऑफ एपिकल बर्ड। अब जब एपिकल बर्ड की हमने कटिंग कर दी, तो वही तो ऑक्सिन था, वही तो सप्रेस कर रहा था। जैसे ही हमने एपिकल बर्ड हटाया, वहां से ऑक्सिन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे क्या होती है? लेटरल बर्ड की ग्रोथ बढ़ जाती है, जो कि इंपॉर्टेंट है टी प्लांटेशन। इतना क्लियर हो गया? अब इसके बाद एक और फंक्शन है, जैसे कि इकोनॉमिकल यूज में हम ऑक्सिन को यूज करते हैं एज अ हर्बिसाइड। हर्बिसाइड जो हमारे डाइकोट वीड्स हैं उनको रिमूव करने के लिए फ्रॉम द लॉन हम हर्बिसाइड यूज करते हैं ऑक्सिन। वो भी स्पेसिफिकली कौन सा? 2,4-D हमारा जो ऑक्सिन है, सिंथेटिक ऑक्सिन। यहां तक भी याद हो जाएगा। तो देखो, रिस्पॉन्सिबल है फोटोट्रॉपिज्म के लिए, फ्लावरिंग भी कराता है, कहाँ पे? पाइनएप्पल में। रूट फॉर्मेशन भी कराता है, बिल्कुल, फ्लावरिंग, रूट फॉर्मेशन, लीफ और फ्रूट को भी प्रमोट करता है और प्रिवेंट करता है उसके ड्रॉप को। ये भी याद हो जाएगा। अब अर्ली स्टेजेस में तो ड्रॉप को प्रिवेंट किया, लेकिन जब मैच्योर हो चुके तो मैच्योर में प्रमोट करेगा एब्सिशन। सारे प्रोमोटिंग, जाइलम डिफरेंशिएशन भी कराता है, सेल डिवीजन भी कराता है। उसके बाद जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एपिकल डोमिनेंस, कि हमारा जो एपिकल बर्ड में ऑक्सिन है वो सप्रेस करता है लेटरल बर्ड्स की ग्रोथ को, जिसकी वजह से स्टेम की हाइट बढ़ती रहती है। लेकिन टी प्लांटेशन में हम चाहते हैं लेटरल बर्ड्स की ग्रोथ हमारी प्रमोट हो, इसलिए एपिकल बर्ड को हटा दिया जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सिन की कंसंट्रेशन कम होगी और हमारे जो लेटरल ब्रांचेस हैं उनकी ग्रोथ बढ़ जाएगी। क्लियर हो गया? 2,4-D हमारा जो ऑक्सिन है उसको एज ए हर्बिसाइड भी यूज किया जाता है। तो ये थे बच्चे हमारे फंक्शन ऑफ ऑक्सिन। बिल्कुल याद हो गए, सारे के सारे हमारे प्रमोटिंग एक्टिविटीज हैं। अब आगे हम बात करते हैं अपने दूसरे हार्मोन की। हमारा दूसरा हार्मोन है जिबरेलिन। अब जिबरेलिन में जब हमने डिस्कवरी पढ़ी, तो डिस्कवरी में हमने देखा था कि वो क्या कर रहा था? फुलिश सीडलिंग कॉज कर रहा था, जिसकी वजह से जो स्टेम है उसकी हाइट इंक्रीज हो जाती है। मतलब एक्चुअल में वो क्या कराता है? इंटरनोडल एलोंगेशन। इंटरनोड एलोंगेशन क्या कराता है? इंटरनोड एलोंगेट कराता है। अब जैसे इंटरनोड एलोंगेट करेगी तो स्टेम की हाइट इंक्रीज हो जाएगी। अब ये जो इंटरनोड एलोंगेशन है ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इससे ही हमारी बहुत सारी जो एक्टिविटीज है वो हमें याद हो जाएगी। ठीक है, आगे देखो,
आगे हम बात करते हैं कि कुछ हमारे प्लांट्स है जैसे कि कैबेज, वहां पे देखी जाती है कि कैबेज हमारी रोजेट हैबिटेट में प्रेजेंट है, रोजेट हैबिट में प्रेजेंट है। तो हमारा जिबरेलिन जब हम स्प्रे करते हैं उसकी वजह से हमारे रोजेट हैबिटेट क्या करती है, बोल्टिंग दिखाते, क्या दिखाती है, बोल्टिंग। बोल्टिंग का मतलब है वहां पे इंटरनोड एलोंगेशन होगी, क्या आ गई, इंटरनोड एलोंगेशन। तो ये हमारा जो फंक्शन है ये भी इंटरनोड एलोंगेशन से ही रिलेटेड था और हमें याद भी हो गया बिल्कुल अच्छे से। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हम बात करें शुगर केन, हम बात करते हैं शुगर केन। अब शुगर केन में हमारी शुगर प्रेजेंट है, सुक्रोज। अब यील्ड की अगर हम बात करें कि शुगर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हम क्या करते हैं, जिबरेलिन को स्प्रे कर देते हैं। अब जिबरेलिन स्प्रे करने की वजह से जो स्टेम है इंक्रीज इन लेंथ ऑफ स्टेम, स्टेम की लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब स्टेम में ही तो हमारी शुगर प्रेजेंट है, जैसे ही स्टेम की लेंथ इंक्रीज होगी यील्ड भी इंक्रीज हो गई। कितनी यील्ड इंक्रीज हो गई, 20 टन्स पर एकड़। तो ये भी हमारा फंक्शन था इंटरनोड एलोंगेशन से, ये भी याद हो जाएगा। अब आगे और फंक्शन है उसी से रिलेटेड, जैसे कि हमने देखा कि ग्रेप्स की हम बात करें तो हमारा इंटरनोड एलोंगेशन की वजह से हमारी इंक्रीज इन लेंथ ऑफ स्टॉक ऑफ ग्रेप। अब जिसकी वजह से एक्सेस हमारी इंक्रीज हो जाती है तो हमारी यील्ड वहां पे भी ज्यादा हो जाएगी। फिर से क्या करा रहा है, एलोंगेशन ही तो करा रहा है। जैसे कि अगर मैं एप्पल में बात करूं, एप्पल हमारा एक फ्रूट है, हमने देखा एप्पल में भी वो क्या कॉज करता है, फ्रूट एलोंगेशन कॉज करता है। क्या कॉज करता है, फ्रूट एलोंगेशन। अब फ्रूट एलोंगेशन होगा तो उसकी वजह से तो हमारे फ्रूट की शेप भी इंप्रूव हो जाएगी। तो यहां पे लिखेंगे इट इंप्रूव्स फ्रूट शेप। तो देखो सारे के सारे फंक्शन हमने इंटरनोड एलोंगेशन से याद कर लिए। अब इसके बाद याद रखना सीड प्रोडक्शन। अब बात करते हैं कि हमारा जो जिबरेलिन है इट हेल्प्स इन अर्ली सीड प्रोडक्शन। अर्ली सीड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है कि वो जो हमारी मैच्योरिटी पीरियड है उसको हैसन करता है, उसको स्पीड अप करता है। इट हैसन्स मेच्योरिटी, जिससे अर्ली मेच्योरिटी आएगी और मेच्योरिटी अर्ली आई तो उसकी वजह से सीड प्रोडक्शन भी हो जाएगा। अब सीड प्रोडक्शन हो गया, अब इसके बाद सीड जर्मिनेट करना भी तो जरूरी है। एनसीईआरटी डायरेक्टली यहाँ नहीं लिखते लेकिन चैप्टर के एंड में लिखती है। तो जब भी आपके पास सीधा सा क्वेश्चन आए कि सीड जर्मिनेशन में कौन सा हार्मोन हेल्प करता है तो आंसर क्या होगा, जिबरेलिन होगा। तो आप क्या याद रखोगे, it promotes seed germination, seed germination। अब seed germination की हम बात करें तो उसको एंटागोनिस्टिकली काम करता है हमारा एब्सिसिक एसिड। जर्मिनेट कौन कराता है, जिबरेलिन। और जर्मिनेट होने से रोकता कौन है, मतलब डोरमेंसी पीरियड कौन लेकर आता है, हमारा एब्सिसिक एसिड। ठीक है, तो हमारा एंटागोनिस्टिकली काम करे। इसको हम बाद में डिस्कस भी करने वाले, अभी यहाँ पे बस मेंशन कर दो, यहाँ याद हो गया। अब इसके हम बात करते हैं कुछ एडिशनल फंक्शंस की। जैसे कि हमने देखा कि हमारा जो जिबरेलिन है वो इंटरनोड एलोंगेशन तो करा रहा था, सीड जर्मिनेशन भी कराता है। इट ऑल्सो हैजन्स माल्टिंग प्रोसेस, जो माल्टिंग प्रोसेस है उसको भी क्या करता है, प्रमोट करता है। अब हैसन करेगा हमारे माल्टिंग प्रोसेस को इन ब्रूइंग इंडस्ट्री। अब हमारा जो जिबरेलिन है वो प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर है ना। अब प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर है तो जो हमारे इनहिबिटिंग एक्टिविटीज है उनको हटाएगा। मतलब
कि हम बात करें हमारा जिबरेलिन जो सेनिसेंस है उसको क्या करता है, डिले करता है, डिलेज सेनिसेंस, डिलेज सेनिसेंस। और यहाँ पे सारे के सारे फंक्शन आपके जिबरेलिन के कवर हो गए। तो यहाँ पे ध्यान रखना, सबसे पहले तो इंटरनोड एलोंगेशन, इंटरनोड एलोंगेशन करा रहा है, ये हमने रिलेट कर लिया फूलिश सीडलिंग जो कि हमने राइस प्लांट्स में देखी थी, डिस्कवरी में हम पढ़ते हैं। उसके साथ साथ जैसे बीट कैपेज प्लांट है, वहां पे रोजेट हैबिटेट होता है, तो वहां पे अगर आप जिबरेलिन स्प्रे कर देते हो तो हमारी बोल्टिंग फिनोमिना होता है जिसमें इंटरनोड एलोंगेट होती है, हमारे जो प्लांट है उसकी हाइट इंक्रीज हो जाती है जस्ट प्रायर टू फ्लावर। इतना याद हो गया। अब आगे बात करते हैं शुगर केन की, वहां पे भी तो इंटरनोड एलोंगेशन करा रहा है जिसकी वजह से स्टेम की हाइट इंक्रीज हो जाएगी, स्टेम की हाइट इंक्रीज हो गई तो यील्ड इंक्रीज हो जाती है 20 टन्स पर एकड़। अब ये भी इंटरनोड एलोंगेशन, ग्रेप्स में भी उसकी वजह से इंक्रीज हो जाती है स्टॉक, स्टॉक इंक्रीज होगी तो यील्ड वहां पे भी इंक्रीज हो जाएगी। एप्पल की बात करें तो फ्रूट इलोंगेट करता है, फ्रूट इलोंगेट करता है तो उसकी शेप इंप्रूव होती है, तो सारे के सारे फंक्शन थे इंटरनोड इलोंगेशन। अब सीड से रिलेटेड याद रखोगे कि अर्ली सीड प्रोडक्शन करता है क्योंकि मेच्योरिटी को स्पीड अप कर देता है, सीड प्रोड्यूस हो गया तो जर्मिनेट करना उसको भी प्रमोट करता है, कौन, जिबरेलिन। और यहाँ पे वो ऑपोजिट एक्ट कर रहा है किसके साथ, एब्सिसिक एसिड के साथ। इसके बाद याद रखोगे मॉल्टिंग प्रोसेस, तो ब्रूइंग इंडस्ट्री में मॉल्टिंग प्रोसेस को प्रमोट करता है और जो सेनिसेंस है उसको डिले करता है, कौन, जिबरेलिन। ये था हमारा सेकेंड हार्मोन। इसके बाद हम बात करते हैं साइटोकाइन। अब साइटोकाइनिन के डिस्कवरी में हमने देख लिया था कि साइटोकाइनिन क्या करता है, प्रमोट करता है सेल डिवीजन, क्या करता है, प्रमोट करता है सेल डिवीजन। इसका मतलब है सेल डिवीजन के प्रमोशन में हमारा साइटोकाइनिन भी आ गया और इसके साथ साथ हमारा ऑक्सिन भी काम करता है। सिनर्जिस्टिकली हमारे कौन काम करते हैं, साइटोकाइनिन प्लस ऑक्सिन। अब ऑक्सिन का नाम लिया तो ऑक्सिन में तो एपिकल डोमिनेंस पड़ी थी ना, तो ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है और हमारा साइटोकाइनिन ओवरकम करता है, ओवरकम एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस। इसका मतलब है कि एपिकल डोमिनेंस में क्या था, लेटरल ग्रोथ को सप्रेस कर रहे थे, जबकि साइटोकाइनिन अगर आप डालते हो तो लेटरल बर्ड्स की ग्रोथ को एनहांस करता है, उसको प्रमोट करता है। इसका मतलब हमारा साइटोकाइनिन एंटागोनिस्टिकली एक्ट करता है, एंटागोनिस्टिकली एक्ट करता है टू ऑक्सिन। तो याद रखना ऑक्सिन के सिनर्जिस्टिकली काम कर रहा है सेल डिवीजन में और ऑपोजिट काम कर रहा है एपिकल डोमिनेंस, याद हो जाएगा। अब आगे देखो, अगर मैं साइटोकाइनिन की बात करूं तो लीव से रिलेट कर लेना, जैसे कि साइटोकाइनिन इंक्रीज करता है प्रोडक्शन ऑफ न्यू लीव्स, नई लीव्स की प्रोडक्शन एनहांस करता है। ऑल्सो हमारा जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स, उसको भी क्या करेगा, एनहेंस करेगा। तो लीव से रिलेटेड हो गया ना। अब आगे ध्यान से सुनो कि ये कॉज करता है न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। क्या कॉज करता है, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, मोबिलाइजेशन। इसका मतलब है कि हमारी जो लीफ है वहां पे वो न्यूट्रिएंट को प्रमोट करता है, वहां पे न्यूट्रिएंट्स को भेजता है। तो हमारी जो यंग लीव्स होंगी वहां पे न्यूट्रिएंट्स को भेजा जाएगा, तो उसके पास तो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, जिसकी वजह से जो सेनिसेंस है वो डिले हो जाती है एंड इट हेल्प्स इन, इट डिलेज सेनिसेंस। क्या हो जाएगा, सेनिसेंस को डिले करता है, कौन, हमारा साइटोकाइन। तो यहां तक तो हमने बात कर ली लीफ की। इसके साथ साथ जैसे कि हमने ऑक्सिन में रूटिंग हार्मोन पढ़ा था, साइटोकाइनिन एक शूटिंग हार्मोन, मतलब इट प्रमोट्स शूट, मतलब हमारे जो लेटरल शूट फॉर्मेशन है उसको भी प्रमोट करता है और एडवेंटिशियस शूट को भी प्रमोट करता है, प्रमोट्स
shoot production, lateral shoot production, also adventitious shoot production। तो ये था बच्चा आपके लिए साइटोकाइन। साइटोकाइन सेल डिवीजन तो करेगा ही, उसके साथ साथ ऑक्सिन से एंटागोनिस्टिकली काम करता है, ओवरकम करता है एपिकल डोमिनेंस। यहां से बहुत क्वेश्चंस आते हैं तो ध्यान रखना। इसके साथ साथ लीव्स में क्लोरोप्लास्ट को प्रोडक्शन इंक्रीज करता है, नई लीव्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। उसके बाद हम शूट की बात करते हैं कि हमारा जो शूट प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करता है। तो ये था बच्चा हमारा तीसरा प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। इसके बाद हम करेंगे प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर एज वेल एज प्रमोटर, हमारा गैस हार्मोन दैट इज इथाइलिन। तो चलो अब हम अपने चौथे प्लांट हार्मोन पे चलते हैं जो कि इथाइलिन। बच्चा इथाइलिन से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो इथाइलिन पे हमें ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो देखो इथाइलिन हमारे गैस हार्मोन, क्या है, एक गैस हार्मोन। इथाइलिन की डिस्कवरी में हमने देखा था कि इथाइलिन कॉज करता है फ्रूट राइपनिंग। क्यों? क्योंकि वो इंक्रीज करा देता है, इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट, और जैसे ही रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज होगा दैट विल लीड टू फ्रूट राइपनिंग। तो हमारा जो इथाइलिन हार्मोन है वो किस में हेल्प करता है? फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है, दैट इज फ्रूट राइपनिंग। इतना समझ आ गया। अब देखो एक ट्रिपल रिस्पॉन्स है कि हमारा इथाइलिन 3 रिस्पॉन्स शो करता है हमारे सीडलिंग में, जिसे कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? ट्रिपल रिस्पॉन्स। क्या बोला जाता है? ट्रिपल रिस्पॉन्स। अब अगर मैं ट्रिपल रिस्पॉन्स की बात करूं तो उसमें तुम ध्यान से देखो कि हमारी सीडलिंग की हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होती, इस टाइप से हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है हमारा सीडलिंग। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, तो सीडलिंग की हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होगी। ऑल्सो जो एक्सेस है वो स्वेल कर जाता है, तो इस तरीके से मोटा एक्सेस दिखाई देता है, और हम क्या कहेंगे? स्वेलिंग ऑफ एक्सेस, स्वेलिंग ऑफ एक्सेस। इसके साथ साथ हमारी एपिकल हुक फॉर्मेशन होती है, इस तरीके से वो क्या बनाता है? एपिकल हुक बनाता है। तो यहाँ पे और क्या आ जाएगा? एपिकल हुक फॉर्मेशन, एपिकल हुक फॉर्मेशन, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ना कुछ ये रोल सिमिलर दिखाता है जैसे जिबरेलिन दिखाता था कि हमारा जो इथाइलिन है इट कॉजेस ब्रेक्स डॉर्मेंसी, मतलब डॉर्मेंसी ऑफ सीड को ब्रेक करता है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन आए कि डॉर्मेंसी को कौन ब्रेक करता है, अगर आपके ऑप्शन में आता है कि इथाइलिन एंड जिबरेलिन, तो दोनों ही सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करते हैं। मतलब क्या कराते हैं? हेल्प्स इन सीड जर्मिनेशन, हेल्प्स इन सीड जर्मिनेशन। पर जहां पे आपको इनमें से कोई एक चूज करना हो कि ऑप्शन ए हो इथाइलिन, ऑप्शन बी हो जिबरेलिन, तो आप किसकी तरफ जाओगे? तो ध्यान से समझो, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सीड जर्मिनेशन कौन कराएगा, बिना किसी एग्जाम्पल को स्पेसिफाई करते हुए अगर वो सीड जर्मिनेशन पूछता है तो आप जिबरेलिन की तरफ जाओगे। लेकिन अगर वो स्पेसिफाई कर देता है कि सीड जर्मिनेशन इन पीनट सीड्स या फिर पोटैटो ट्यूबर जर्मिनेशन, तो जहां पे वो स्पेसिफिक एग्जांपल्स के साथ पूछता है तो आप किसको प्रायोरिटी दोगे? हमारे गैस हार्मोन दैट इज इथाइलिन को। समझ गए? अब ये तो बात हो गई सीड जर्मिनेशन की। जिबरेलिन इंटरनोडल इलोंगेशन भी तो दिखाता था। नेक्स्ट इज इंटरनोडल इलोंगेशन। अब जहां पे इंटरनोडल इलोंगेशन पूछा जाए तो आप किसको प्रायोरिटी दोगे? जिबरेलिन को। पर जहां पे स्पेसिफिकली पूछे इंटरनोडल इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट, कि जो डीप वाटर राइस प्लांट में जो इंटरनोडल इलोंगेशन, पिटियोल इलोंगेशन हो रही है,
वो किसकी वजह से होती है? इथाइलिन की वजह से। डी वाटर राइस प्लांट्स, राइस प्लांट्स। समझ गए? अब आगे बात करते हैं फ्लावरिंग की। हमारा इथाइलिन कॉज करता है फ्लावरिंग, इनिशिएट फ्लावरिंग। इनिशिएट करता है फ्लावरिंग कहाँ पे? पाइनएप्पल में और पाइनएप्पल एंड मैंगो। तो यहाँ पे भी आप कंफ्यूज हो सकते हो कि फ्लावरिंग तो वो फ्लावरिंग को प्रमोट तो हमारा ऑक्सीजन भी करता है। तो जहां पे ऑप्शन में आ जाए कि इथाइलिन एंड ऑक्सीजन, तो वो हमारा ऑप्शन सही होगा। लेकिन अगर वो स्पेसिफिकली एक चूज करना है, तो अगर वो क्वेश्चन में इनिशिएट पूछे तो आप जाओगे इथाइलिन की तरफ, और प्रमोट पूछे तो आप जाओगे ऑक्सीजन की तरफ। जो एनसीईआरटी की लाइंस है उन पे हमें फोकस करना है। इतना समझ आ गया? इसके साथ साथ बच्चा एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो इथाइलिन है वो कॉज करता है फीमेलनेस। कॉज फीमेलनेस। फीमेलनेस का मतलब है कि वो इंड्यूस करता है फीमेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर इन क्यूकम्बर, फ्लावर्स इन क्यूकम्बर। समझ गए कि हमारे फीमेल फ्लावर्स को प्रमोट करता है कहाँ पे? क्यूकम्बर में। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पर तो हमने सारे ही ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज की बात करती, लेकिन इथाइलिन तो ग्रोथ इनहिबिटर भी तो है। तो इनहिबिटर की बात करें तो हमारा इथाइलिन, अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये इनहिबिटर की तरह काम करता है, इनहिबिटर। तो हमारा जो इथाइलिन है वो कॉज करता है एब्सिशन। एब्सिशन मतलब हमारा फ्लावर फॉल या फ्रूट फॉल, ठीक है? फ्रूट और फ्लावर में एब्सिशन कॉज करता है, जिसे हम थिनिंग भी कहते हैं। कि अगर मैं बात करूं कि हमारे जो कॉटन है वो बहुत जल्दी से गिर जाते हैं, उसी को थिनिंग कहते हैं। तो एग्जाम्पल याद रखना, एग्जाम्पल बहुत जरूरी है। थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी एंड वॉलनट। समझ गए? तो थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी, वॉलनट मतलब एब्सिशन करा रहा है, तो ये तो ग्रोथ इनहिबिटर हो गया ना, तो ये भी आप अच्छे से याद रखोगे। अब हमारे एब्सिशन के साथ साथ ये प्रमोट करता है सेनिसेंस। क्या प्रमोट करता है? सेनिसेंस। प्रमोट्स सेनिसेंस। तो बहुत सारे हमारे फंक्शन है इथाइलिन के, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी इथाइलिन, क्योंकि नीट में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इथाइलिन से। तो ये तो था हमारा गैस हार्मोन। अब हम चलते हैं अपने लास्ट हार्मोन पे। हमारा लास्ट हार्मोन है बच्चा एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जिसे हम क्या कहते हैं? प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। और इसे हम इनहिबिटर कह क्यों रहे हैं? क्योंकि ये प्लांट ग्रोथ को इनहिबिट करता है, इनहिबिटिंग एक्टिविटीज दिखाता है, जैसे कि इट कॉजेस एब्सिशन। एब्सिशन कॉज करता है एंड डॉर्मेंसी, डॉर्मेंसी ऑफ सीड। तो तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, जिबरेलिन तो सीड डॉर्मेंसी को प्रिवेंट करा था, वो तो सीड को जर्मिनेट करा रहा था। एब्सिसिक एसिड सीड को डॉर्मेंसी मतलब उसको जर्मिनेट करने से रोक रहा है, ठीक है? इसका मतलब ये क्या करता है? प्रिवेंट सीड जर्मिनेशन, प्रिवेंट्स सीड जर्मिनेशन। कौन सा हार्मोन? हमारा एब्सिसिक एसिड। अब ये मत समझ लेना इनहिबिटर है तो कोई खराब हार्मोन है, नहीं, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर वाटर स्ट्रेस कंडीशन होगी और सीड जर्मिनेट करने जाएगा तो वो तो अच्छे से जर्मिनेट कर ही नहीं पाएगा ना। तो वहां पे काम आता है एब्सिसिक एसिड, क्योंकि एब्सिसिक एसिड को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन। तो जब भी हमारा वाटर स्ट्रेस कंडीशन होती है,
वाटर स्ट्रेस कंडीशन होती है तो वो डॉर्मेंसी इंड्यूस करता है। अब डॉर्मेंसी होगी तो सीड जर्मिनेट ही नहीं करेगा, और सीड जर्मिनेट करने की ट्राई ही नहीं कर रहा, वो एक डॉर्मेंट पीरियड में। तो इससे जो हमारा सीड है इट कैन विदस्टैंड ड्रॉट कंडीशन। वो क्या कर पाएगा, ड्रॉट कंडीशन में सरवाइव कर पाएगा। समझ गए। ऑल्सो जब ड्रॉट कंडीशन है, मतलब जब वाटर स्ट्रेस कंडीशन है, तो हमारा एब्सिसिक एसिड, हमारा स्ट्रेस हार्मोन, वो क्या करता है, क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, कि स्टोमेटा को क्लोज कर देता है। अब स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा तो ट्रांसपिरेशन नहीं होगी, वाटर लॉस नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। क्लियर है। तो ये था हमारा एब्सिसिक एसिड, एब्सिशन कॉज करता है, डॉर्मेंसी कॉज करता है, सेनिसेंस को प्रमोट करता है, सेनिसेंस को प्रमोट करता है। समझ गए। ये था एब्सिसिक एसिड। तो ये थे बच्चे सारे के सारे फंक्शन हमने नोट डाउन कर लिए, थोड़े रिलेट करके याद भी कर लिए कि कैसे कौन सा फंक्शन रिलेटेड है। तो अब हम यहाँ से PYQ प्रैक्टिस कर लेते हैं कि हम देखते हैं कि हमने जो याद किया वो कितना रिटेन्ड है, कितना हमें समझ आए। तो PYQ प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ो तो उसकी PYQ प्रैक्टिस करने की आदत डालो। ठीक है, तो चलो अब PYQ प्रैक्टिस करते हैं। तो PYQ में सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइटो हार्मोन, इनमें से वो कौन सा हार्मोन है जो प्रिवेंट करता है न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, मतलब न्यूट्रिएंट की मूवमेंट, सो दैट की जो लीफ की सेनिसेंस है उसको डिले किया जा सके। अब सेनिसेंस को डिले करने का काम बाय न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, लीफ कहाँ पे हमने याद किया था, साइटोकाइनिन, जो कि डिले करता है सेनिसेंस, हमारा ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन। और ये हमारा देखो 2025 का क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, यहीं से हमें याद हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब स्टेटमेंट्स देखते हैं। और हमसे पूछा है कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट, पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी कौन इंड्यूस करता है, हमारा ऑक्सिन। टोमेटो में पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस करता है, बिल्कुल हमने पढ़ा है, ये तो सही हो गया। जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं कैन बी इन्वॉल्व इन प्रमोशन एज वेल एज ग्रोथ इनहिबिशन, मतलब कुछ प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स है, कुछ प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स, जैसे कि एब्सिसिक एसिड, तो वो ग्रोथ को प्रमोट भी कर सकते हैं, इनहिबिट भी कर सकते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट। ठीक है, जो डी डिफरेंशिएशन है वो एक प्री रिक्विजिट है रीडिफरेंशिएशन। अब ये इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, पर मैं एक बार समझा देती हूँ। अब हमने कहा कि हमारा एक स्टेटमेंट है कि हमारी एक सेल डिफरेंशिएटेड है। अब वो जो डिफरेंशिएटेड सेल है वो उस डिफरेंशिएशन को लूज करती है, मतलब परमानेंट सेल क्या करती है, डी डिफरेंशिएट, और वो क्या बनाती है, मेरिस्टेमेटिक सेल। तो वो जो डिफरेंशिएशन हुआ था उसको माइनस करके उसी को डी डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो ये तो डी डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, अब अगर एक मेरिस्टेमेटिक सेल दोबारा से रीडिफरेंशिएट करती है, रीडिफरेंशिएट मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल फिर से क्या बना रही है, सेकेंडरी परमानेंट सेल, सेकेंडरी परमानेंट सेल। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रीडिफरेंशिएशन। इसका मतलब है रीडिफरेंशिएशन होने से पहले डी डिफरेंशिएशन होना जरूरी है। तो ये क्या है, डी डिफरेंशिएशन एक प्री रिक्विजिट रिक्वायरमेंट है, किसके लिए, रीडिफरेंशिएशन के लिए। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आगे देखो, जो एब्सिसिक एसिड है वो एक प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर है, नहीं, एब्सिसिक एसिड इनहिबिटर है, प्लांट ग्रोथ को इनहिबिट करता है। क्या है, एक स्ट्रेस हार्मोन है, तो यहां से हमने हटा दिया। एपिकल डोमिनेंस प्रमोट करता है ग्रोथ ऑफ लेटरल बड्स। एपिकल डोमिनेंस का मतलब क्या है कि एपिकल बड डोमिनेट कर रहा है, तो लेटरल बड्स को तो सप्रेस करता है। तो ये तो गलत हो गया, यहाँ पे तो प्रमोट लिखा है। अब हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछिए तो A B C क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्या आ गया, 4 था। अगला क्वेश्चन देखो, ये हमारे हार्मोन्स, ये हमारे फंक्शन मैच करते चलेंगे।
एब्सिसिक एसिड की बात करो, एब्सिसिक एसिड स्ट्रेस हार्मोन, हेल्प करता है कि सीड विथस्टैंड करे हमारे हार्श एनवायरनमेंट को, इससे मैच हो गया। जो इथाइलिन है, इथाइलिन क्या करता है, प्रमोट करता है फीमेल फ्लावर्स इन क्यूक्यूम्बर, फीमेलनेस को कॉज करता है, ये भी मैच हो गया। जिबरलिन बोल्टिंग कराता है बीट कैबेज में रोजेट हैबिटेट से, वो इंटरनोडल एलोंगेशन कराता है, इरेक्ट हैबिटेट बनाता है। जो आगे बात करें साइटोकाइन, साइटोकाइन न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, लीफ पढ़ के आए ना, डिले करता है सेनिसेंस को, तो ए का सेकेंड और बी का 1, ए का सेकेंड, बी का 1, सी का 4, डी का 3, ऑप्शन अपना सी आ गया। बहुत इजी, सारे फंक्शन इसी तरीके से रिलेट करके याद करने। आगे देखो, जो ऑक्सिन है वो यूज किया जाता है बाय गार्डनर्स, क्योंकि वो एक हर्बिसाइड, बिल्कुल, बट देर इज नो डैमेज टू ग्रास, बट ग्रास को कोई डैमेज ही नहीं होता क्योंकि वो हर्बिसाइड है। किसके लिए, डाइकोट्स के लिए, वो कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाता अपने मोनोकोट्स प्लांट्स पर, तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो गया। आगे देखो, अगर हम शुगर केन पर स्प्रे करें, इनमें से कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जिससे लेंथ ऑफ स्टेम को इंक्रीज हो और हमारी यील्ड भी इंक्रीज हो जाए। पढ़ा था ना शुगर केन में कैसे, अगर स्टेम की लेंथ को इंक्रीज कराना है तो इंटरनोडल इलोंगेशन कराना होगा, और इंटरनोडल इलोंगेशन किसके थ्रू कराया जाता है, जिबरलिन के थ्रू कराया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलो आगे देखो, वो कौन सा फिनोमिना है विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑक्सिन एंड प्लेड अ मेजर रोल इन डिस्कवरी, डिस्कवरी कैसे हुई थी, फोटोट्रोपिज्म। जब डार्विन सर ने देखा था कि वो एक लाइट की तरफ जो स्टेम है वो ग्रोथ शो करती है, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा बिल्कुल सही, सी आ जाएगा। अब ये एक क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए छोड़ के जा रही हूँ, यहाँ पे हमारे हार्मोन्स दे रखे, ये दे रखे उनके फंक्शन, और आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो ये अपना क्वेश्चन में स्टार मार्क करती हूँ, और ये हमारा क्वेश्चन 1 जो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। सारे हमने पढ़े, सब आपको बताना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये कौन सा प्लांट हार्मोन है जो इंटरनोड या पिटियोल एलोंगेशन कराता है डीप वाटर राइस प्लांट्स में। अभी बताया था कि जब स्पेसिफिक आपसे पूछ रहा है कि डीप वाटर राइस प्लांट में कौन इंटरनोड एलोंगेशन कराता है, तो आपको पता है। चलो कमेंट करो। हमारा सेकंड क्वेश्चन मैंने स्टार मार्क कराया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, तो यहाँ पे मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब चाहिए, ठीक है। तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Production of cucumber in the recent manifold increased manifold in recent years. इनमें से कौन सा हमारा फाइटो हॉर्मोन्स है जिसकी वजह से जो यील्ड है वो इंक्रीज हुई है, क्योंकि हमारे फीमेल फ्लावर्स का जो अमाउंट है वो बढ़ गई। तो अभी आपने पढ़ा था ना कि फीमेल फ्लावर्स को कौन प्रमोट करता है, कौन सा हमारा हार्मोन है, दैट इज इथाइलिन। इथाइलिन वो हार्मोन है जो क्यूक्यूम्बर में फीमेलनेस प्रमोट करता है, फीमेल फ्लावर्स का प्रोडक्शन प्रमोट करता है। आगे देखो, इनमें से वो कौन सा प्लांट हार्मोन है जो कि हमारे फील्ड में जो वीड्स है उनको डिस्ट्रॉय करता है, डिस्ट्रॉय हर्बिसाइड की तरह। कौन सा ऑक्सिन काम आता है, हमारा 2,4-D, ठीक है। ऑप्शन अपना डी बिल्कुल सही है, 2021 का क्वेश्चन। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखो, हमसे पूछा गया है वो कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। सारे के सारे क्वेश्चन वही है जो अभी हमने पढ़ा है, बिल्कुल। हमारे देखो कौन सा रेगुलेटर है जो शुगर केन क्रॉप को इंक्रीज कराता है लेंथ ऑफ स्टेम, तो ये अभी तो हमने पढ़ा था, अभी पढ़ा था। कौन है, कौन इंटरनोडल एलोंगेशन कराएगा, जिबरलिन कराएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो गया। Which of the following is not an inhibitory substance? इनमें से कौन सा एक inhibitory substance नहीं है? Governing seed dormancy, मतलब वो सीड जर्मिनेट कराता है। तो अगर हम बात करें फिनोलिक एसिड, पैरास्कॉर्बिक और एब्सिसिक एसिड, तीनों ही तो ऐसे सब्सटेंस है जो डॉर्मेंसी को प्रमोट करते हैं। हमारा जिबरलिक एसिड तो क्या कराता है, सीड को जर्मिनेट कराता है, सीड जर्मिनेशन। तो ये अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलो
अगला क्वेश्चन देखो, इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम फॉर पाइनएप्पल प्लांट्स टू प्रोड्यूस फ्लावर। अब पाइनएप्पल प्लांट में फ्लावर्स को प्रोड्यूस कराना है। अगर यहाँ पे हम बात करें कौन से हम वो दो हार्मोन्स को इस्तेमाल करेंगे ताकि पाइनएप्पल में फ्लावर प्रोडक्शन इंक्रीज हो, तो यहाँ पे दो हार्मोन्स जो इन्वॉल्व थे, जो थियरी में अभी पढ़ के आए, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब चाहिए। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन जिसका आप लोग जवाब दोगे। आगे देखते हैं। तो बच्चा आज के लिए इतना ही। आज की क्लास में हमने सारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पढ़ लिए, उसके फंक्शन